आज बस आप दो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया क्लास। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना था, लेकिन आज बस दो स्टूडेंट्स लेक्चर ज्वाइन किया हुआ है। आज बस आप दो स्टूडेंट्स ने लेक्चर ज्वाइन करा है, तो इसीलिए आज हम फैक्टराइजेशन का रिवीजन करेंगे। तो हमने फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स देखे थे। एक था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, एक था फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसकी हर एक टर्म को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म को हम एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या उसमें कोई कॉमन फैक्टर है। अगर है तो हम उसको सेपरेट करते हैं, हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। तो जो हमारा दूसरा मेथड था वो था फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स। इसमें हमने क्या किया, हर एक टर्म जो हमारे पास थी उसमें कोई सेम कॉमन नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स फॉर्म करे और हमने फैक्टर्स निकाले। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल 2x+4 है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम एक्सपैंड करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 2 × x + 2 × 2। हमने क्या किया, हर एक टर्म को हमने इरेड्यूसिबल फॉर्म में लिख दिया जहां पर वो फर्दर एक्सपैंड नहीं हो सकती है। फिर हमने देखा क्या इनमें कोई कॉमन है, तो इनमें 2 कॉमन है। x+2, 2 मल्टीप्लाई बाई x+2 आ जाएगा इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। ऐसे ही हमारे पास था फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था 2xy + 2y + 3x + 3। हमने क्या किया, हमने देखा कि इन चारों टर्म्स में कोई एक कॉमन नहीं हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन दो टर्म्स को लिया, हमने इन दो टर्म्स को लिया। इन दो टर्म्स में हमने कॉमन देखा 2y है, इन दो टर्म्स में हमने कॉमन देखा 3 है। अब इन दो टर्म्स में कॉमन x+1 है, वो लिख देंगे इंटू 2y + 3। ये हमारा मेथड है ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हम रिग्रुप करते हैं टर्म्स को। अगर हमारे पास चार टर्म्स थी, हमने देखा चारों टर्म्स में कोई एक कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स फॉर्म किए। इन दो का हमने ग्रुप फॉर्म किया और इन दो टर्म्स का हमने ग्रुप फॉर्म करा। और फिर हमने देखा इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है और इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है। फिर हमने देखा इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, इसी अकॉर्डिंग हमने फैक्टराइजेशन करी। उसके बाद हमने किया फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है, a+b² a-b² और a+b × a-b। अब हमने फैक्टराइजेशन की इन आइडेंटिटीज का यूज करके। ये जो a+b² है, दिस इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। a-b² इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। a+b × a-b इज इक्वल टू a² - b²। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैच होती है राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है इन एल्जेब्रिक इन आइडेंटिटीज का, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उससे मैच करती है। मतलब अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो मैच हो रही है a² + b² + 2ab से, तो जो उसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन होगी
जो उसके फैक्टर्स होंगे दे विल बी ऑफ द फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो जब हम उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जब हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे, दे विल बी ऑफ द फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या होता है, कभी हमारे पास कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो इन आइडेंटिटीज के फॉर्म का नहीं होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो वो जो होता है, वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है। और जब हम इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो आएंगे ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने देखा यहाँ पे 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ऑफ द टाइप x प्लस, ये ऑफ द टाइप a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैच नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो 6 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जो इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और फिर हम इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। अब जो हमारे पास ये ए और बी है, हमें ए और बी की वैल्यूज को ऐसे लेना है कि जब हम ए को बी से प्लस करेंगे, कि जब हम ए और बी का एडिशन करेंगे, कि जब हम ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास हमारी मिडिल टर्म आ जाए, और जब हम ए इंटू बी करेंगे तो हमारे पास लास्ट टर्म आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम ए लेंगे 2 और बी हम लेंगे 3, तो जब हम 3 प्लस 2 करेंगे तो वो हमें हमारी मिडिल टर्म देगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और जब हम 3 इंटू 2 करेंगे तो हमें हमारी लास्ट टर्म मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 6। अगर हम यहाँ पे 6 के फैक्टर्स लेंगे वो 1 इंटू 6 भी आएगा। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 6 लेंगे, लेकिन 6 प्लस 1 हमें 7 देगा, वो हमारी मिडिल टर्म नहीं आ जाएगी। इसलिए ये जो फैक्टर्स 1 एंड 6 है इनको हम रिजेक्ट करेंगे और फैक्टर्स 2 और 3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे। आपने देखा जब हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ए और बी की वैल्यूज 2 और 3 ली तो 3 प्लस 2 होता है 5, तो हमें हमारी मिडिल टर्म मिल गई। और यहाँ पे 2 इंटू 3 होता है 6, तो हमें हमारी लास्ट टर्म मिल गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, फिर हम x कॉमन लेंगे। एक सेकेंड आपको नई शीट पे दिखाती हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी है। इसका मतलब a प्लस बी यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू 5 है, a इंटू बी यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू 6 है। तो हम क्या करेंगे, हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। हमें पता है 6 के फैक्टर्स हमें 6 और 1 भी मिलेंगे, 6 के फैक्टर्स हमें 2 और 3 भी मिलेंगे। तो अगर हम ए और बी की वैल्यू 6 और 1 लेंगे तो हम देख सकते हैं कि 6 प्लस 1 होता है 7, वो हमें हमारी मिडिल टर्म नहीं मिलेगी, इसीलिए ये वैल्यूज हो जाएंगे रिजेक्ट। जब हम अपने ए और
और बी के वैल्यूज लेंगे 2 और 3, तो हम देख सकते हैं 3 + 2 होता है 5, जो कि हमें हमारी मिडिल टर्म मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो a + b है दैट इज इक्वल टू 5। जब हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस टाइप से कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं a + b = 5। तो जब हम 2 + 3 करेंगे वो हमें 5 देगा, जब हम 2 × 3 करेंगे वो हमें 6 देगा। तो इसका मतलब हमें a और b की वैल्यूज इस तरह से लेनी है कि जब हम उनका एडिशन करेंगे तो हमें हमारी मिडिल टर्म मिल जाएगी, जब हम उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें हमारी लास्ट टर्म मिल जाएगी। इन शॉर्ट हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते क्या है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इनटू 2 टर्म्स। अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं x² + 5x + 6 को x² + 3x + 2x + 6। हमने क्या किया, 6 को हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक। हमने क्या किया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया दो टर्म्स में, 3x + 2x में। x अगर हम कॉमन लेंगे तो हम देखेंगे कि 3 + 2 होता है इक्वल टू 5, 3 + 2 होता है इक्वल टू 5, 3x + 2x होता है इक्वल टू 5। यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा x + 3 + 2 हम कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा x + 3। तो जो हमारे फैक्टर्स आए वो आए ऑफ द टाइप x + a × x + b। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन आपको बस ध्यान से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को नोटिस करना होता है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें जो ये लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, जो किसी आइडेंटिटी से मैच नहीं करते हैं, वो होते हैं ऑफ द टाइप x² + a + b × x + a × b। मतलब a + b यहाँ पर है इक्वल टू 5, a × b है यहाँ पर इक्वल टू 6। आप लोग इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करो और फिर देखो a + b किसके बराबर है, a × b किसके बराबर है। हम क्या करेंगे, हम लास्ट टर्म के फैक्टर्स निकालेंगे। 6 का फैक्टर 6 1 भी है, 6 का फैक्टर 2 3 भी है। हम वो फैक्टर्स लेंगे जो यहाँ पर फिट होंगे। जब हम 6 और 1 फैक्टर्स लेंगे तो 6 + 1 = 7, तो वो हमारी मिडिल टर्म नहीं आ रही है। जब हम 3 और 2 फैक्टर्स लेंगे, जब हम 2 और 3 फैक्टर्स लेंगे, जब हम 2 और 3 फैक्टर्स लेंगे तो हमने देखा जब हम 3 + 2 करेंगे तो वो 5 आएगा, मतलब वो हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी। और जब हम 2 × 3 करेंगे वो 6 आ जाएगा, मतलब वो हमारी लास्ट टर्म आ जाएगी। तो जब हम इस टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो हमारे फैक्टर्स है वो ऑफ द टाइप x + a × x + b आ जाते हैं। इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको देखना है कि जो आप फैक्टर्स लोगे, जब आप उन फैक्टर्स का एडिशन करोगे वो आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, जब आप उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे वो आपको आपकी लास्ट टर्म देनी चाहिए। और फैक्टर्स हम किसके निकालते हैं, इस लास्ट टर्म के हम फैक्टर्स निकालते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इनटू 2 टर्म्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हादिया एंड सुरैया, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज बता दें। उसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या किया, हमने डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किया। हमने क्या किया, हमने एक मोनोमियल को डिवाइड करा मोनोमियल से। मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें बस खाली एक टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल 6x³ को हमने डिवाइड करा 2x से। फिर हमने एक पॉलिनोमियल को
डिवाइड करा मोनोमियल से, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें मोर देन वन टर्म होती है, उसको हमने डिवाइड करा किसी मोनोमियल से, फिर हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा पॉलिनोमियल से, इसमें हमने क्या करा, अगर हमारे पास मोनोमियल है 6x3, हमने क्या करा, हमने 6x3 को एक्सपैंड करा, हमने इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म तक लिया, फिर हमने 2x को एक्सपैंड करा, 2x को तो हम सीधे सिंपली 2 × x लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, हमने देखा कि कॉमन कौन कौन सी इसमें टर्म्स आती है, उनको हमने कैंसल आउट करा। और फिर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी वो थी एरर्स पर बेस्ड। आपको देखना था कि अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या उसका सोल्यूशन सही है या नहीं है, क्या उसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर उसमें कोई एरर है तो आपको उसका राइट सोल्यूशन देखना था। ये जो आपका एक्सप्रेशन था ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, इसमें आपको साइंस का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जो मिडिल टर्म है उसकी क्या साइन है, अगर उसकी साइन फॉर एग्जांपल 5x है तो आप कैसे स्प्लिट करोगे इस मिडिल टर्म को, -3x -2x माइनस माइनस इज प्लस, माइनस साइन रह जाएगा तो वो आ जाएगा 3 + 2 5x। हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे हमें वो भी देखना है। और जो डिवीजन होता है, डिवीजन मैंने आपको कहा था, डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा डिवीजन आता है ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, उसमें हम या तो डिवीजन करेंगे सीधे डिवाइड करके हर एक टर्म को, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल जो है उसको हम डिवाइड करेंगे मोनोमियल से, या हम कॉमन फैक्टर्स निकाल कर उन्हें कैंसल आउट कर देंगे। और एक रिलेशन आपको पता होगी, जो हमारा डिवाइडेंड होता है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। इन जनरल ये जो रिलेशन होती है ये होती है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और इस चैप्टर में जो हमने डिविजन्स करे थे वो हमने डिविजन्स वो वाले करे थे जिनमें रिमाइंडर था 0। तो बस ये था आपका रिवीजन, क्विक रिव्यू चैप्टर फैक्टराइजेशन का। इजी चैप्टर है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका अच्छा होल्ड आ जाएगा इस चैप्टर पे। कल हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।